जय हिंद। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। उत्सर्जन मतलब होता है शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों का बाहर निकलना। और वो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कौन होते हैं? वो होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो यह न सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं, जो कि सबसे अधिक जहरीला होता है। और जो यूरिया अमोनियम को त्यागते हैं उसे हम अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे कि मछली होती है, पानी में रहने वाले यनस्त्री का त्याग करती है। मछली जो होती है वो पानी में रहने वाले यनस्त्री अमोनिया का त्याग करती है। तो इंसान अमोनिया का त्याग नहीं करते हैं, इंसान यूरिया का त्याग करते हैं। इंसान और यनस्त्री का जो त्याग करने वाला होता है वो होती है मछली। तो मछली एक अमोनोटेलिक हो गई। अब दूसरा जो है यूरिया। यूरिया का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। यूरिया का जो त्याग करने वाला होता है वो यूरियोटेलिक होता है। कौन होता है? यूरियोटेलिक। यूरियो और यूरियोटेलिक। यूरिया का त्याग कौन करता है? स्तनधारी करते हैं, मनुष्य करते हैं। फिर नेक्स्ट है तीसरा यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो है, यूरिक अम्ल का त्याग करने वाले को हम यूरिकोटेली कहते हैं। यूरिकोटेलिक। तो ये यूरिक अम्ल त्याग करते हैं पक्षी, कीट, उभयचर मतलब रेप्टाइल। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कुछ तीनों का त्याग करते हैं, कुछ दो का त्याग करते हैं और कुछ दूसरा कुछ त्याग करता है। तो वो होता है मेढक। सबसे पहले मेढक जो होता है वो तीनों चीज का उत्सर्जन करता है। मेढक जैसे कि पानी में भी रह लेता है, बाहर भी रह लेता है ना। इस कारण से ऐसे कुछ गुण हैं उसके अंदर। तो मेढक में जो होता है वो अमोनिया त्याग करता है, यूरिया त्याग करता है, यूरिक अम्ल त्याग करता है, तीनों करता है। फिर दूसरा वो अपवाद केचुआ। केचुआ मतलब एस्केरियस। ये अमोनिया भी त्याग करता है और यूरिया भी त्याग करता है, यूरिक अम्ल नहीं करता है। फिर मकड़ी। मकड़ी जो है, मकड़ी ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। ठीक है। अब बात करते हैं जीवों के प्रमुख उत्सर्जी अंग, जहाँ से इंसान उस नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करता है। तो किडनी। किडनी से स्तनधारी, पक्षी, मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप, तो ये जितने भी हैं किडनी से करते हैं, है ना। तो स्तनधारी में हम जितने भी मैमल आ गए, है ना, वो पूरे आ गए। पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं, मछलियाँ पानी में रहने वाले, उभयचर हो गए, सरीसृप भी हो गए। तो बहुत बड़ा भाग किडनी से ही सारा उत्सर्जन करता है। लेकिन जो केचुआ है वो नेफ्रिडिया से करता है। जो केचुआ है वो नेफ्रिडिया से करता है। कीट जो होते हैं वो मेल पीधी नलिका से करते हैं। मेल पीधी नलिका से। झींगा जो है वो हरित ग्रंथियों से करता है, हरित ग्रंथियों से। और नेक्स्ट है, लास्ट है फीता कृमि, जो कि ज्वाला कोशिका से नाइट्रोजन अपशिष्टों का त्याग करता है। अब बात करते हैं कुछ इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन कहाँ, ये अपशिष्ट कहाँ कहाँ होते हैं वहाँ की बात करते हैं। तो जो होता है वो मूत्र। सबसे पहले मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। मूत्र की जो एक दिन की मात्रा होती है बनने की वो 1.5 लीटर होती है। मूत्र का जो पीएच होता है वो 6 होता है। पीला रंग मूत्र का क्यों होता है? वो होता है यूरोक्रोय वर्णक के कारण। यूरोक्रोय वर्णक के कारण। और जो मूत्र में एक दुर्गंध आती है वो यनस्थ्री की होती है।
अब मूत्र में क्या क्या कितना होता है उसकी बात करते हैं। तो मूत्र में 25% पानी, 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है, और अन्य पदार्थ भी कुछ होते हैं जैसे कि विटामिन सी होता है, यूरिक अम्ल होता है, और क्रिएटिन प्रोटीन भी होता है। अब बात करते हैं यूरिया की। यूरिया का फॉर्मूला जैसे कि NH2CuNH2 होता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, और त्याग जो होता है वो वृक्क से होता है, मतलब कि किडनी से होता है। यूरिया एक कार्ब एमाइड होता है, यह एक कार्ब एमाइड है। नाइट्रोजन की मात्रा जो यूरिया में होती है वो 46% होती है यूरिया में। सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला में बनाया गया यूरिया था वो किसने बनाया? वो व्हीलर ने बनाया था, व्हीलर ने। अब बात करते हैं गुर्दे की पथरी और रीनल कैलकुलाई को। पथरी या फिर रीनल कैलकुलाई। पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है, CaC2O4, कैल्शियम ऑक्सलेट, CaC2O4। और कैल्शियम कुछ पथरी को बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है वो लिथोट्रोपी होती है। अब कुछ और नोट्स की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं। रक्त में यूरिया का बढ़ जाना, खून में यूरिया का बढ़ जाना क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। ठीक है। बार बार पेशाब लगना, इसे पॉलीउमेरिया कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। और मूत्र में रक्त का पाया जाना उसे हीमोचूरिया कहते हैं। मूत्र में ग्लूकोज शर्करा का बनना मधुमेह, डायबिटीज कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं। तो रक्त में यूरिया बढ़ जाना यूरेमिया कहलाता है, और मूत्र में रक्त का पाया जाना हीमोचूरिया कहलाता है। बार बार पेशाब लगना पॉलीयूरिया कहलाता है। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी शरीर में दो होती हैं। किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। आकार में सेम के बीज के समान होता है। किडनी का जो वजन होता है वो 150 ग्राम होता है, मतलब 120 से लेकर 170 ग्राम तक। इसका जो आवरण होता है वो पेरिटोनियम झिल्ली के पास होता है। इसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है, जिसे वृक्काणु कहते हैं, वृक्काणु। किडनी का जो रक्त है वो कार्य है वो रक्त का छानना है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड है, और फिर अवशोषण करना है। किडनी बहुत सारी चीज़ों को अवशोषण करती है, और मूत्र का निर्माण करना है। फिर किडनी का जो आकार है, वृक्क का जो आकार है, बाहर से उत्तल दिखता है, अंदर से अवतल जैसे लगती है। किडनी का एक GFR मान होता है GFR मान होता है, जो कि 125 मिलीलीटर पर मिनट होता है। तो G से मतलब होता है ग्लोमेरुलस, F से फिल्टरेशन, और R से रेट। तो जो फिल्ट्रेशन करने की जो रेट होती है वो उसे कहते हैं GFR मान ग्लोमेरुलस 125 मिलीलीटर पर मिनट। कृत्रिम रूप से मशीन से रक्त की शुद्धिकरण को हम डायलिसिस कहते हैं, अपोहन।